16 संस्कारों के वर्णन में अगला संस्कार है विवाह संस्कार, जो 13वां संस्कार है। बचपन से लेकर के युवावस्था तक, बाल अवस्था, किशोर अवस्था और युवावस्था, ये 3 प्रकार की अवस्थाओं को प्राप्त कर चुका है। किशोर किशोरी के रज वीर्य श्रेष्ठ उत्तम और विद्या शिक्षा आदि से समुन्नत होकर के और विवाह के लिए लड़का लड़की उपस्थित होकर होकर के और अपने अपने योग्य अनुकूल साथी पति पत्नी का चुनाव करके और गृहस्थ धर्म में, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहा है। विवाह के संबंध में ग्रंथों में, शास्त्रों में, विशेषकर मनुस्मृति इत्यादि में बहुत ही विस्तार से कहा गया है और बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है। संसार में प्रत्येक मनुष्य विवाह इस संस्कार को अवश्य करता है। विवाह संस्कार वैदिक सत्य सनातन धर्म में अति प्राचीन, अति महत्वपूर्ण और जीवन का सर्वश्रेष्ठ उत्सव माना गया है। भारत में प्राचीन काल में विवाहों के प्रकार प्रचलित थे, अर्थात संसार में मनुष्य जाति में 8 प्रकार से विवाह किए जाते हैं। विवाह की श्रेणी में रखा गया है। मनुस्मृति में लिखा है, ब्राह्मो दैवश तथैवार्षः प्राजापत्यस तथा असुरः गांधर्वो राक्षसश्चैव पैशाचस अष्टमो अधमः। ब्राह्मण विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्राजापत्य विवाह, आसुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह, ये 8 प्रकार हैं। इनके द्वारा संसार में मनुष्य अपने अपने जीवन साथी को चुनता है अथवा संपर्क बनाता है। शारीरिक संपर्क बनाने को भी विवाह कहा जाता है। स्त्री और पुरुष अथवा लड़का और लड़की जब प्रथम बार शारीरिक संपर्क बनाते हैं, उसको भी विवाह कहा गया है। उसके तरीके 8 प्रकार के होते हैं। सबसे श्रेष्ठ उत्तम उसमें ब्राह्मण विवाह होता है और सबसे निकृष्ट, सबसे घटिया पैशाच विवाह होता है। ये गुण कर्म स्वभाव और करने के ढंग पर आधारित है। ब्राह्मण विवाह मनुस्मृति के अनुसार कन्या का पिता योग्य सुशील विद्वान युवक को ढूंढकर अपने घर पर आमंत्रित करता है और धार्मिक संस्कार करके कन्या को अर्पित कर देता है। इसमें माता पिता की स्वीकृति, यथाविधि विवाह संस्कार और किसी प्रकार का लेन देन नहीं। ये ब्राह्मण विवाह कहलाता है। इसमें कोई आडंबर नहीं होता। दूसरा दैव विवाह होता था। दैव विवाह के विषय हैं, गृहस्थ लोग समय समय पर बड़े यज्ञ करवाया करते थे। उन यज्ञों में देवताओं का पूजन चल रहा होता था। इन अवसरों पर पुरोहित यज्ञ करवाने के लिए निमंत्रित किए जाते थे और इस प्रकार से पुरोहित विद्वानों आए हुए ऋत्विजों में से ही बालकों में से कोई बालक पसंद आ जाता था तो उसी को ही अपनी कन्या भेंट कर दी जाती थी। इस प्रकार से ये दैव विवाह कहलाता था, देवताओं की पूजा के साथ में। तीसरा है आर्ष विवाह। इस विवाह में कुछ लेने देने का मामला होता है। कन्या का पिता वर से एक गाय तथा एक बैल, इनका जोड़ा लेकर कन्या का वर के साथ विवाह कर देता है। तो इस प्रकार के विवाह में गौ गाय बैल का जोड़ा लिया दिया जाता है। चौथा है प्राजापत्य विवाह। ब्राह्म विवाह की तरह इस विवाह में कोई भी टीप टाप तड़क भड़क नहीं की जाती है। ये प्राजापत्य विवाह में किसी प्रकार का उत्सव भी नहीं होता है। कन्या को यशशाला में बैठाकर सत्कार पूर्वक ये उपदेश करके कि तुम दोनों एक साथ धर्म का जीवन व्यतीत करो और साथ साथ उनको कर दिया जाता है। इस विवाह में प्रधानतः प्रजा और संतान उत्पन्न करने को दी जाती है और वर वधू की शिक्षा दी जाती है कि संतान उत्पत्ति के लिए ही विवाह किया जाता है। तो ब्रह्म विवाह और प्रजापत्य में समानता है। अब इसके उपरांत जो 4 विवाह हैं, आसुर, गंधर्व और राक्षस और पैशाच, इन चारों विवाहों में स्थिति विपरीत है। आसुर विवाह में कन्या को
कुछ कन्या के संबंधियों को कुछ राशि दे करके और कन्या को प्राप्त कर लिया जाता है, उसको आसुरी विवाह कहते हैं। इसका मतलब है लड़की को खरीदना। महाभारत काल में पांडु का माद्री के साथ विवाह इसी प्रकार का हुआ था। निम्न वर्ग में इसी प्रकार से कन्या विक्रय होता है बहुत सी जातियों के अंदर। जो पहले 4 विवाह हैं वो उत्तम विवाह हैं, अंतिम जो 4 विवाह हैं निकृष्ट माने जाते हैं, अधम माने जाते हैं। इसके बाद छठा गांधर्व विवाह है। बिना विवाह संस्कार के एक दूसरे की इच्छा पूर्वक काम भाव से लड़के लड़की संयोग कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं, तब इसे गांधर्व विवाह कहा जाता है। पिता संबंधियों को नहीं पूछा जाता है। आजकल का जो प्रणय विवाह लव मैरिज है, इसी को ही गांधर्व विवाह कहा जा सकता है। वात्स्यायन ने कामसूत्र में गांधर्व विवाह को आदर्श विवाह माना है। स्त्री कामा वही गंधर्वा। इस प्रकार से छठा विवाह गांधर्व विवाह होता है। 7वां है राक्षस विवाह। किसी कन्या को जबरदस्ती पकड़ लाना, रोती बिलखती चिल्लाती को उठा लाना, युद्ध आदि में जीत कर ले आना, यह राक्षसी विवाह कहलाता है। यह प्रथा क्षत्रियों के अंदर प्रचलित थी और आज भी कुछ जातियों के अंदर संसार में इस प्रकार से विवाह किए जाते हैं। युद्ध में लूट मार से, इस प्रकार से मुगल साम्राज्य में, और इस तरह से कन्याओं को जीतने का, उठाने का, अपहरण करने का। महाभारत में श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का, अर्जुन ने सुभद्रा का भी अपहरण किया था। तो सबसे अंतिम विवाह है पैशाच विवाह। सोती हुई नशे में उत्पन्न उन्मत्त कन्या को एकांत में पाकर दूषित कर देना सबसे नीच विवाह गिना जाता है। इस विवाह की निंदा करते हुए पापिष्ट विवाह भी कहा गया है। वशिष्ठ, आपस्तम्ब इत्यादि ऋषियों ने विवाहों में इसकी गिनती नहीं की गई है, परंतु किसी भी प्रकार से स्त्री के साथ बलात्कार करके, शारीरिक संबंध बना करके जो जबरदस्ती संबंध बनाया जाता है, वो पैशाच विवाह माना जाता है। भारतीय सत्य सनातन वैदिक संस्कृति सभ्यता समाज में विवाह एक धार्मिक संस्कार है और स्त्री पुरुष का एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें स्त्री अपने ऊपर बालक की परवरिश को, पुरुष अपने ऊपर दोनों की भूख प्यास आदि परवरिश की जिम्मेदारी लेता है और बहुत से वचन संकल्प लिए जाते हैं अग्नि को साक्षी करके। सभी आए हुए दोनों परिवार के बड़े बुजुर्गों, विद्वानों के सामने एक प्रकार का व्रत लिया जाता है। विवाह का मुख्य उद्देश्य भारतीय संस्कृति में पितृ ऋण को चुकाना है। तो जैसे संतान की परंपरा, कुल परंपरा, परिवार की परंपरा और माता पिता जो हमारे पूर्वज लोग हैं उनकी परंपरा को अक्षुण्ण रखने के लिए विवाह संस्कार विधिवत रूप से, विधि विधान से किया जाता है। संस्कार के तौर पर अनेक विधि विधान किए जाते हैं और संस्कार में वेद मंत्र पढ़े जाते हैं, अग्नि को साक्षी करके वचन लिए जाते हैं, सप्तपदी विधि होती हैं, सगे संबंधियों को सामने संस्कार किया जाता है। सब कुछ स्पष्ट रूप से पंडित विद्वानों के समक्ष ये संबंध स्थापित किया जाता है। तो इस प्रकार वधू के द्वारा वर का स्वागत किया जाता है। इसमें फिर आसन दिया जाता है, दूल्हा को पैर धोने के लिए जल देना, मुख धोने के लिए जल देना, आचमन के लिए जल देना, मधुपर्क से सत्कार करना, गोदान से सत्कार, कन्या प्रतिग्रहण, कन्यादान और वर द्वारा वधू का स्वागत करना। फिर यज्ञ की तैयारी होती है और यज्ञशाला में दोनों ही उपस्थित होते हैं जहां पर विवाह संस्कार की सभी क्रियाएं होती हैं। पुरोहित की नियुक्ति होती है, कलश की स्थापना होती है, यज्ञ का प्रारंभ होता है। यज्ञ की क्रियाओं में पानी ग्रहण, अग्नि की परिक्रमा, शिलारोहण, लाजा होम, 4 फेरे और सप्तपदी 7 कदम चलना, 7 वचन इनको कहते हैं। इस प्रकार से ये सारी विधियां विवाह संस्कार के मुख्य अंग हैं। इसमें सूर्य अवलोकन, हृदय स्पर्श, ध्रुव अरुंधति, तारा का दर्शन, इस प्रकार से विवाह संस्कार के अंदर मुख्य मुख्य ये विधियां हैं। आगे विवाह संस्कार का जो विधि भाग है उसको स्पष्ट किया जाएगा।